अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हुमैरा जुल्फ़िकार। आई होप आप लोग जहाँ भी हों ठीक ठाक हों, हैप्पी हों और हेल्दी हों। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा की बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। मेरी वो बहनें जो घर से पिज़्ज़ा का काम शुरू करना चाहती हैं, ये पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होंगी, या मेरी वो बहनें जो डिफरेंट स्टाइल के बना के खिलाती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम डो रेडी कर लेते हैं। 4 कप मैंने मैदा लिया है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने चीनी ऐड की है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने इंस्टेंट ईस्ट यूज किया है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं और 1 टीस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। 4 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका ऐड किया है और इन सब चीजों को हम मिक्स करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। पिज़्ज़ा बॉल का डो जो है वो हम थोड़ा सॉफ्ट गूंदेंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट सा हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसको कवर करके 1-1.5 घंटे के लिए रख देंगे। 300 ग्राम्स मैंने चिकन ली है। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने लहसुन पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड की है। इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और हम चिकन को बॉईल कर लेंगे हल्की आंच पे। उसके बाद एक पैन लेंगे, उसमें मैंने एक प्याज चॉप करके ऐड किया है। 2-3 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। प्याज को थोड़ा सौते करेंगे। उसमें हम 2 शिमला मिर्च और 1 टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए थे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम 2 गाजरें भी ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड की है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने व्हाइट पेपर ऐड की है, यानी दखनी मिर्च। साथ साथ हम चमचा भी चलाते रहेंगे और उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चिकन जो हमने बॉईल की थी उसको हम श्रेड कर लेंगे और जो हमने मिक्सचर रेडी किया है उसको उसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ मिक्स करके ऐड कर देंगे। एक बार फिर सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जो डो हमने रखा था कितना अच्छा राइज हो गया है। अब उसके हम पेड़े बना लेंगे। देखिए इस तरह से पेड़े बना के रख लेंगे। उसके बाद हम पैन में बटर पेपर लगा देंगे और उस पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। एक पेड़ा लेंगे हम, उसको इस तरह से दबा के उसके बाद हम इसमें फिलिंग रख देंगे और इस तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। और पेड़े बनाने के बाद उसे हम फ्राई पैन में रखेंगे। पेड़े बनाने के बाद इसको आप 10 मिनट के लिए कम से कम ज़रूर रखिएगा ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं। उसके बाद हम इसको कवर करके हल्की आंच पे रख देंगे। जब एक साइड से हो जाएगा तो उसे हम टर्न कर लेंगे और उसके बाद उसको हम दोनों साइड से कलर देने के बाद उतार लेंगे। ये हम प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अच्छी तरह से हर तरफ पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। उसके बाद हम इस पे पिज़्ज़ा चीज़ या मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर देंगे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें जितना भी चीज़ ऐड करना चाहें। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा और ज़्यादा ऐड कर लें। चीज़ डालने के बाद इस पे हल्की सी कुटी हुई मिर्च और ऑरिगेनो पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर दें। थोड़ा सा हरा धनिया भी डेकोरेशन के लिए ऐड कर दें। उसके बाद हम इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे और चीज़ को मेल्ट कर लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से कितनी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। डो के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले हम लेंगे मैदा। मैंने यहाँ 5 कप
मैदा लिया है, उसमें मैंने इंस्टेंट ईस्ट का 1 पैकेट पूरा ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून चीनी ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है और उसको अच्छी तरह से डो को अपने गूंद लिया है। डो को गूंदने के बाद इसको हम 45 मिनट के लिए गर्म जगह में रख देंगे। हम एक पैन लेंगे, उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 300 ग्राम्स हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें ऑरिगेनो पाउडर ऐड करेंगे। जैसे हमारी चिकन डन हो जाएगी, फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा सॉस रेडी करेंगे। 5 टेबलस्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है और 3 टेबलस्पून इसमें मैंने केचप ऐड किया है और उसके बाद इसमें मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड की है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने ऑरिगेनो पाउडर ऐड किया है। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है। डो जो हमने गरम जगह पे रखा था, अब उसको भी चेक कर लेंगे, वो भी हमारा राइज हो गया है। डो का हम हाफ लेंगे, उसका हम पेड़ा बना लेंगे और उसके बाद उसकी रोटी बेल लेंगे। पैन को हम पहले से ग्रीस करके रखेंगे। पिज़्ज़ा डो की रोटी तैयार की है वो रखेंगे और उसको हम अच्छी तरह से फोक की हेल्प से पोक कर देंगे। उसके बाद हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे हर तरफ। उसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। ये मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ यूज़ की है मैंने। उसके बाद हम इसको देखिए इस तरह से 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। सेंटर से हम इस तरह से लाइन बना लेंगे इसकी। अब एक साइड पर हम फजीता चिकन ऐड कर देंगे। उसके बाद अब हम वेजीज रख देंगे। मैंने शिमला मिर्च और टमाटर स्लाइसेस काटे हैं। उसके बाद हम दूसरी साइड पर पेपरोनी ऐसे सेट कर देंगे। वेजीज में प्याज रह गई थी वो भी रख देंगे। और उसके बाद हम फजीता वाली साइड पर दोबारा से चीज़ ऐड कर देंगे। थोड़ी सी चीज़ हम पेपरोनी वाली साइड पर भी रख देंगे। पेपरोनी वाली साइड पर मैंने पेपरोनी रखने से पहले ही ज़्यादा चीज़ ऐड कर दी थी। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी इसके ऊपर हम छिड़क देंगे। ये देखिए पिज़्ज़ा ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। मेरा पिज़्ज़ा जो है वो 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो गया था। ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा हाफ एंड हाफ पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। 4 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी ऐड की है और इसमें मैंने एक इंस्टेंट ईस्ट का पैकेट ऐड कर दिया है। 4 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और गूंदने के लिए इसमें मैंने मिल्क यूज किया है। ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसे पानी से गूंद लें। दूध से ये होता है, अगर आप दूध से इसे गूंदेंगे तो ये होगा कि ये सॉफ्ट बन के तैयार होगी। अच्छी तरह से इसे नीट कर लेंगे और फिर हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है। चिकन को हम इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 टीस्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। उसके बाद हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारा डो जो है वो रेडी हुआ या नहीं।
इसकी एयर निकालेंगे और इसको अच्छी तरह से दोबारा से गूंद लेंगे, थोड़ा सा डस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फाइन कर लेंगे। उसके बाद हम इसके 2 पोर्शन कर लेंगे। उसके बाद हम इसका पेड़ा बनाएंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड का शेप दे देंगे। हाथों की हेल्प से हम इसको ब्रेड का शेप दे देंगे अच्छी तरह से। इसी तरह से दोनों ब्रेड तैयार कर लेंगे। पहले हम पैन को ग्रीस करके रख लेंगे, उसके बाद हम इसमें दोनों ब्रेड जो है वो सेट कर देंगे। 10 मिनट पहले से हमारा ओवन जो है वो प्रीहीट हो रहा था। एक अंडे की जर्दी लेंगे और उसको थोड़ा फेंट लेंगे और उसके बाद हम ब्रेड के ऊपर ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से फैला देंगे। उसके बाद हम इसमें तिल डाल देंगे, दोनों ब्रेड पे तिल ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ब्रेड पर बीच में एक हल्का सा कट लगा देंगे और उसको हम ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। उसके बाद मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको फ्राइंग फ्राइज स्टाइल से कट कर लिया है और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूसरी साइड पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, 2 अंडे ऐड किए हैं और हाफ कप मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है और इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। हाफ बैटर को मैंने चिकन में ऐड कर दिया है। चिकन जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखी थी उसी में मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद चिकन को हम हल्का सा मैदे में डस्ट करेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। जैसे हमारी चिकन फ्राई होगी इसे हम डिश आउट कर लेंगे। उसके बाद हम एक बाउल लेंगे, उसमें हाफ कप मैंने लिया है केचप, 3 टेबलस्पून इसमें मैंने लिया है मायो, हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड की है और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख लिया। उसके बाद जो आलू मैंने बॉईल किए थे उनको मैंने पानी से निकाल के मैंने ड्राई कर लिया और उसके बाद उसको मैंने जो बैटर बनाया था उसमें डिप किया और उसके बाद उसमें मैदे में कोट करके उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी जबरदस्त सी ब्रेड जो है वो बेक हो गई है। उसको निकाल के थोड़ा ठंडा करेंगे और उसके बाद उसे बीच से हम इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम मायोनीज ऐड करेंगे, चटनी ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। उसके बाद हम इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। चिकन और आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे वो दोनों हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद जो हमने सॉस रेडी किया था वो भी इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। सॉस डालने के बाद इसमें हम चीज़ भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऑलिव्स ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए दोबारा बेक करने के लिए रखेंगे। बस इतना रखेंगे कि हमने जो चीज़ डाली है वो मेल्ट हो जाए। ये देखें चीज़ मेल्ट हो गई है और कितनी मज़ेदार सी हमारी ब्रेड्स जो हैं वो दोनों बनके तैयार हो गई हैं। सबसे पहले हम अपने अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार करेंगे। डो के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले हम लेंगे मैदा। मैंने यहाँ 5 कप मैदा लिया है। उसमें मैंने इंस्टेंट ईस्ट का 1 पैकेट पूरा ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून चीनी ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है और उसको अच्छी तरह से डो को अपने गूंद लिया है। डो को गूंदने के बाद इसको हम 45 मिनट के लिए गर्म जगह में रख देंगे। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम चिकन ली है और उसमें मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, हाफ टी स्पून उसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किए हैं और हाफ टी स्पून उसमें मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है। इन सब चीजों को मिक्स करके हम 10 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और उसमें मैंने अपनी चिकन ऐड कर दी है। चिकन को हम थोड़ा कुक कर लेंगे। उसके बाद चिकन को हम कवर करके 3-4 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए हमारी चिकन डन हो गई है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और अब हम अल्फ्रेडो सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पैन लेंगे, में हम 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे।
और 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। लहसुन लेंगे हम 2 टीस्पून और उसको हम थोड़ा सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें एक पूरा पैकेट फ्रेश क्रीम का डाल देंगे। चमचा चलाते रहेंगे। उसके बाद मैंने इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब ऐड की है। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो भी ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम सॉस में ऐड करके अच्छी तरह कुक करेंगे ताकि उसमें भी अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाए। उसके बाद हम इसमें चीज ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब इसमें चीज ऐड की है। पिज़्ज़ा डो जो हमने भूनकर साइड पे रखा था, अब हम उसको लेंगे और उसमें से उसको अच्छी तरह से दोबारा जरा भून लेंगे। अब इसके बाद हम इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे और उसको हाथों की मदद से फैला देंगे। इसके बाद हमने जो अल्फ्रेडो सॉस रेडी करके रखा है वो भी इस पर अच्छी तरह से हर तरफ स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज के स्लाइसेस ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें चीज ऐड करेंगे और चीज के बाद हम ऑलिव्स ऐड कर देंगे। अब हमारा पिज्जा ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा कितना जबरदस्त यमी सा अल्फ्रेडो पिज्जा बिल्कुल रेडी हो गया है। बिलीव मी, आप इसको ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई करें और उसके बाद मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ, फिर आऊंगी किसी न्यू रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।